ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना C4 पाथवे। देखो C4 पाथवे को ही ना एक नाम से और जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैंच एनाटॉमी। क्या बोलेंगे इसको? क्रैंच एनाटॉमी। क्रैंच एनाटॉमी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रैंच एनाटॉमी के नाम से किसको जाना जाता है, तो C4 पाथवे को ही हम लोग क्रैंच एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो अपना C4 पाथवे है या फिर क्रैंच एनाटॉमी है, ये आपको दो टाइप के सेल में देखने को मिलता है। कितने टाइप के सेल में? दो टाइप के सेल में। एक सेल को हम लोग बोलते हैं मीसोफिल सेल। कौन सा सेल है ये? मीसोफिल सेल। और दूसरा जो सेल जिसमें हमको क्रैंच एनाटॉमी दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ सेल। तो ये अपना टोटल दो प्रकार का सेल है, मीसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल, जिसमें क्रैंच एनाटॉमी यानी कि C4 साइकिल जो है ये होता है। समझ में आया? ठीक है। अब अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें कि ये होता कैसे है, ये जो दो सेल आपको दिखाया गया है, इन दोनों सेल में ये किस तरीके से फंक्शनल होता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। ये आपको दो डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ऊपर एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा दिख रहा है ना। तो ये जो ऊपर वाला सेल है, इसी सेल को हम लोग बोलते हैं मीसोफिल सेल। ऊपर कौन सा सेल? मीसोफिल सेल। और ये नीचे वाला जो सेल है, इट इज बंडल शीथ सेल। आया समझ में? Yes, तो ये दो सेल है और दोनों सेल में कुछ ना कुछ चीजें फॉर्म होती है। देखो कैसे ये रिएक्शन होता है, किस प्रकार से। यहाँ पे आपको दिखेगा पेप, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट। इस सबका हम आपको फुल फॉर्म अभी लिख देंगे, ठीक है। इस पेप के पास होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन? 3 कार्बन। अगेन ये रिएक्शन करता है CO2 के पास। इसके पास कितना कार्बन? 1 कार्बन। ये जब रिएक्शन होगा तो किसी ना किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसका नाम है पेप्केस। क्या नाम है? पेप्केस। जैसे रुबिस्को हमेशा RUBP हमेशा रुबिस्को के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा था, वैसे ही पेप हमेशा पेप्केस के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। तो जब 3 कार्बन कंपाउंड पेप रिएक्शन करेगा विद 1 कार्बन ऑफ CO2, कितने कार्बन है? 4 ना। पेप्केस के प्रेजेंस में ये बनाएगा OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसके पास कार्बन कितना होता है? 4 कार्बन होता है। देखो 3 और 1 4 हो गया बैलेंस। चलिए इसका हम आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिख ले रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक वर्ड आया था पेप, है ना। तो पेप का फुल फॉर्म फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, ये पेप का फुल फॉर्म, ठीक। और एक कौन नया आदमी वहां दिख रहा है? OAA। ये है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ये समझ में आया कि मेसोफिल सेल में क्या बन रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि C4 साइकिल का पहला प्रोडक्शन बताइए, पहला फॉर्मेट क्या है, पहला प्रोडक्शन क्या है, क्या चीज पहले बन रहा है, तो क्या बताओगे? OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो यही OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है और बनाता है मैलेट। क्या बनाएगा? मैलेट। देखो ये बस कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है तो कार्बन नंबर सेम रहेगा। तो इसके पास अगर 4 कार्बन है तो इसके पास भी 4। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि C4 साइकिल का पहला प्रोडक्शन बताइए, तो पहला प्रोडक्शन क्या बताओगे? आधा लोग बताता है मैलेट। मैलेट पहला है? नहीं, ये तो सेकंड फॉर्मेशन है मैलेट। पहला फॉर्मेशन क्या है? OAA, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें? मैलेट। नाउ ये जो मैलेट आपको दिख रहा है मेसोफिल सेल में, ये डायरेक्टली एंटर कर जाएगा कहाँ पे? बंडल शीथ सेल में। तो ये आ गया अपना मैलेट। कहाँ से आया? मीसोफिल सेल से आया, ठीक है। कहाँ आया? बंडल शीथ सेल में। कार्बन कितना? 4। अब ये मैलेट 4 कार्बन वाला
ट्राई टू मेक पेप अगेन। क्या बनाने की कोशिश करेगा? पेप बनाने की कोशिश करेगा। पेप के पास कार्बन कितना था? 3 कार्बन था। सही है? तो 4 कार्बन से जब हम 3 कार्बन में जाएंगे तो यहाँ से 1 कार्बन निकल जाएगा। निकलेगा? ये क्वेश्चन पूछता है कि देखो कितना बारीक बारीक क्वेश्चन आता है, इसीलिए बोले ध्यान से पढ़ोगे कि क्रैंज एटॉमी से जो CO2 निकला वो कहाँ गया? क्रैंज एटॉमी से जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज हुआ ये कहाँ इंटर करता है? तो ये सीधा इंटर करता है इनटू C3 पाथवे। कौन है जी C3? कौन है C3? अरे कल ही तो पढ़े हो। C3 पाथवे किसको बोलते हैं? हाँ C3 साइकिल डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल C3 साइकिल ना। C3 साइकिल क्या है? डार्क रिएक्शन। तो जब यहाँ से आप यहाँ कन्वर्ट कर रहे थे तो इस पाथवे में 1 कार्बन निकला जो कि सीधा कहाँ इंटर कर गया? C3 पाथवे में। ठीक है, अब देखो यहाँ भी पेप था, यहाँ भी पेप था, तो ये वापस से रीजनरेट कर जाएगा। और जब ये रीजनरेट करेगा तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP रिलीज हो जाएगी। कितना ATP रिलीज होगा? 2 ATP रिलीज होगा। समझ में आया? वापस से समझा रहे हैं, फिर एक बार सुनो। देखो क्रैंज एटॉमी को ही C4 पाथवे बोला गया। 2 सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। ये हम लोग क्या देखें कि ऊपर अपना मेसोफिल सेल था, नीचे बंडल शीथ सेल था। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मैलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, क्या बताओगे? मैलेट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? मेसोफिल सेल में। मैलेट कहाँ बना? तो ऊपर मेसोफिल था, नीचे बंडल शीथ था। पेप यानी कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कितना कार्बन? 3 रिएक्शन करेगा किसके प्रेजेंस में? क्या बनाएगा? कितना कार्बन? 4। OAA कन्वर्ट होगा किसमें? मैलेट एंटर इनटू कितना कार्बन? 4। अगेन क्या बनाएगा? कितना कार्बन? 3। 4 से 3 होगा, क्या रिलीज हुआ? CO2। कहाँ गया? C3 पाथवे किसको बोला गया? यहाँ भी पेप था, यहाँ भी पेप था, यानी बंडल शीथ में भी पेप था, मेसोफिल में भी पेप था। ये वापस से रीजनरेट करेगा और कितने ATP रिलीज होंगे? 2 ATP यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। आया समझ में? यही है पूरा क्रैंज एटॉमी यानी कि C4 पाथवे। चलो बना लो इसको फटाक से।